दोस्तों, पेश है जल्लाद राजकुमारी तिलस्मी देव की कहानी है ये। हा हा हा। इस किला मेरा है, वह किला मेरा है। वह दुनिया में किसी कोने में भी है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। राजधानी डब्बूगढ़ का शक्तिशाली राजा राजकुमार दिग्विजय सिंह, कलाकार, हमारे सपन को हरगिज नहीं उतार दो। किला ठीक वैसा ही बनाना चाहिए जैसा हम सपन में कई बार देख चुके हैं। मैंने अपनी तमाम कोशिशें की हैं, शक्ति लगा दी है, दूंगा राजकुमार। सिर दी। एक दिन वही किला, वाह कलाकार, आज तुमने हमारे फन को कायल हो गई। फिर सेनापति वीरबल, दुनिया के कोने में गुप्तरों को दौड़ाओ, चित्र में जैसा किला उसे तलाश करो। राजकुमार दिग्विजय के लिए यह सूचना महान विजय प्रतीत थी। क्या उसे किले को ढूंढ लिया? राजा असुरजीत सिंह के अधिकार में है किला? जी महाराज। राजा असुरजीत को हमारी तरफ से एक पत्र लिखो सेनापति। राजा असुरजीत सिंह मगध था, उसका राजा शांति प्रिय, वह छोटा था परंतु सुख संपन्न प्रजा सुखी थी। राजा अशोक प्रताप सिंह, राजकुमारी दिव्या जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमारी दिव्या राजा की इकलौती संतान। राजकुमार दिग्विजय ने भी एक पत्र पाकर राजा अशोक की बुठियों में बल पड़ गया। वह क्या यह महाराज पत्र पाकर एकाकी इतने गंभीर क्यों हो उठे? राजकुमारी दिग्विजय सिंह ने इस किले पर अपने अधिकार जताया है। महामंत्री सूर्यवंशी, अगर हमने रात 7 रात के दिनों के बाद ये किले को उसको नहीं सौंप दिया तो 8वें दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह नगर पर कोहराम मचा देगा और तब मेरा बचाव तब तक बचाया रहेगा, तब तक हम किला समय उसे न सौंप दें, क्योंकि उसकी मुताबिक किले की उसके पूर्वजों का है। हमारे पूर्वजों ने तो इस पर जबरन कब्जा किया है, किंतु महाराज ऐसा कैसा क्यों चाहता है? 8वें दिन, अरे वह देखो, आकाश से उड़ता हुआ घोड़ा घुड़सवार सहित नीचे आ रहा है। सब ने देखते ही देखते घोड़ा नीचे उतर गया। महाराज, तुम्हारे महाराज को आदेश का उल्लंघन किया है। किला निश्चित ही अवधि तक उसने सौंपा नहीं। अब वह मैं यहाँ से मौत का तांडव मचाऊंगा जब तक तुम्हारे महाराज अपने पूर्वजों का किला, मेरा पूर्वजों का किला मुझे नहीं सौंप देते। खचाक। और राजा अशोक सिंह ने किले मेरे सुरत करना ही होगा। आए आ आ। नगर में कोहराम मच गया। भागो, मारो, बचाओ बचाओ। और पलक झपकती लाशों के ढेर लग गई। राजकुमार दिग्विजय सिंह उड़ान घोड़े की आंखों से ओझल हो गया। अगर किला मुझे न मिला तो कल फिर आऊंगा। और काले कत्लेआम का समाचार सुनते ही राजा अशोकजीत सिंह के नेत्रों में शोले गिरने लगी। हमारी प्रजा का रक्त बहाकर राजकुमार दिग्विजय सिंह समझते हैं कि यह किला उनसे सौंप देंगे। यह उसकी भूल है, किंतु राज दरबार दिग्विजय सिंह फिर कत्लेआम मचाने की धमकी दी है। महाराज, धमकियों से काय डरा करते हैं प्रधानमंत्री सूर्यवंशी, लेकिन हम चाहते हैं कत्ल का एक दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह को हमेशा याद रहे। अगले दिन चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे सैनिक, आज वह दरिंदा आया तो बचकर नहीं जाएगा। दाल सब्जी को जल्दी लेकर घर से राह लग लूं, पता नहीं कब आ धमके दरिंदा। वाह हा हा। इस बार नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम के लिए राजा अशोक सिंह ने और खचाक आह आक्रमण करो, खत्म कर दो। और तीर भाले सरासर दिग्विजय के लपके। दिग्विजय सिंह की जमीन में आकर धसी। हा हा हा। दिग्विजय सिंह को टकराने का बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको। तीरों और भालों को दिग्विजय सिंह नाकाम रही। दिग्विजय सिंह ने सैनिकों को रौंदा और
रोंदा और निकल गया। मैं कल फिर आऊँगा और हमारे सैनिकों से रोक पाने में असफल रहे महाराज। कई दिव्य शक्तियाँ का मालिक है राजा कुमार देव। ओह, शायद इसलिए वह हमारे राज्य का सीधे सीधे आक्रमण न करके हमसे झुकाने के लिए नागरिक का इस्तेमाल कर रहा है। सहसा राजकुमारी दिव्या दिव्य प्रभानी भी कुछ सोचती हुई कह उठी, महाराज, राजकुमार दिव सिंह, हम शांत राज्य को आशंका कर दिया। मैं चाहती हूँ महाराज, हम भी दिव्य सिंह को अपना शांति का ऐसा प्र, प्रस्ताव भेजें। इस प्रकार राजा ने के सैनिकों का एक ढाल और हमारा ये शांति का प्रस्ताव अवश्य ही सफल होगा राजा महाराज। अवश्यता भारी सूरत में हमें भारी कीमत चुकानी होगी बेटी। और सावधान सावधान, हम शांति चाहते हैं। महाराज, राजा अशोक सिंह ने शांति दूत राजमहल के दरबार पे खड़े आपकी क्या आज्ञा है? शांति दूत, हम स्वयं उसका स्वागत करेंगे। और राजमहल के विशाल दरवाजा खुला। राजकुमार को हमारे महाराज अशोक सिंह का प्रणाम। ये शांति भेंट स्वीकार कर रहे राजकुमार। इसका निर्माण करने वाले शिल्पी का फन की दाद देते हैं। संभाल मसाल लाओ। अपने दुश्मनों से हम अपनी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। देखते ही देखते शांति दूत जलने लगा और शांति की भेंट में एकाक कई सुराख बन गई। आग आग आग, और हमारी योजना सफल हो गई। हा हा हा, राजा सुसग दाग देता हूँ तेरी अद्भुत योजना पर। सैनिकों, खत्म कर दो इन सबको। अब तोहफा हम भेजेंगे राजा सिंह को। खत्म कर दो इन सैनिकों को, मारो मारो। वो संग्राम छिड़ गया। अगले दिन सुबह मकर ध्वज नागरिकों को देखा एक लोसी दृश्य। उप उप नहीं, महाराज की का सीना दुख से फट जाएगा यह सब देखकर राजा अशोक सिंह, राजकुमारी देव सिंह के मंत्री सहित सभी दरबारी रोंगटे खड़े हो गए। लाशों की दीवार हमारे सारे सैनिक मार दी डाले। महाराज, इस जल्लाद राजकुमार अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाती हूँ। उसी शाम उन लोगों ने हैरतजनक दृश्य देखा। रही यह क्या? भागो खतरा! यह क्या है? राजकुमारी देव सिंह का आंख आतंक से फैलने लगी और एक नई कड़ी। इससे पहले कि वह नीचे आएगा, हमें भाग निकलना चाहिए। अचानक की भागती हुई युवतियाँ ठंड से कांपने लगी। अचानक कैसे ठंड बढ़ने लगी। ठंड और बुरी तरह सुकड़ गई। मुझे कब कभी छूट रही है। बता बुला की ठंड लग रही है। बर्फ की चट्टान आ रही है। और देखते ही देखते बर्फ की पतलियाँ नीचे आने लगी। ओ नहीं! और बर्फ का वह टीला मकर नगर की एक बाजार के ऊपर मंडरा रहा था। अचानक नागरियों में फैल गई। ओ किट 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 किट! अचानक मेरे दांत बजने लगे। किट किट किट! बला की ठंड लग रही है मुझे। ओह, ना जाने क्या रहस्य है। देखते ही देखते फिर लोगों की मीनार बदल गई और मेरे जिस्म आपस में बर्फ से जम गई। वही भगवान, यह क्या होगा? करिश्मा है। और किले के सरोवर बर्फ का टीला, यह क्या है? मेरे हाथ पैर ठंड से जमते जा रहे हैं। सिर दी सूचना राजमहल में अशोकजित प्रधान राजकुमार दिव्या के मंत्री एक पहुंचे। क्या? सरोवर में बर्फ का टीला? चलो हम भी देखते हैं। राजकुमार दिव्य सिंह, अरे तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना अशोक सिंह। यह किला तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों को से छीना है। बार बार सपन में यही देखते हैं हम। इस किले के बाहर लड़ते हुए युद्ध पूरा दृश्य नजर आता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि
पलक झपकते ही सबको मार कर किले में अपना अधिकार कर लूँ, किंतु तुम्हारे पुरजों ने इससे छीना है, अतः इसे तुम्हें घुटने टेक कर यह किला मेरे सुपुर्द करना होगा। राजा प्रताप सिंह, दरिंदे, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाई है। आज वह दिन आ गया। ठहरो बेटी, रुक जाओ। हाँ हाँ, तुम आखिर तुम्हारी क्या ये अदा पसंद आई राजकुमारी? अब हमारे साथ चलोगी? ओह नहीं मेरी बच्ची। ओह राजकुमारी जी अपहरण कर ले गया। ओह, क्या अपनी सुरक्षा करने के लिए यहाँ असमर्थ है? नहीं नहीं नहीं, महाराज कहते हैं कि जब कोई और रास्ता ना हो तो एक रास्ता बचता है। हम समझते हैं कि महामंत्री सूर्यदेव सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? तिलस्मी देव भगवान, महाराज तिलस्मी देव। तिलस्मी देव? इस विपत्ति में हमारी रक्षा केवल तिलस्मी देव कर सकते हैं। हम तिलस्मी देव को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करेंगे महामंत्री। उन्हें हमारी मदद के लिए प्रकट होना होगा। और राजा अभिषेक ने रात का अनुष्ठान करने में जुट गए। हे तिलस्मी देव भगवान, मदद कर रहे, प्रकट हो तिलस्मी देव, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम अनुष्ठान पूर्ण हुआ तिलस्मी देव। राजन, मुझे केवल तुम देख व सुन सकते हो। मैं तुम्हारे उस जल्लाद राजकुमार दीवान से समाप्त करने के लिए शक्ति दूंगा राजन। किंतु तिलस्मी देव, क्या राजकुमार देव सिंह का कहना सत्य है? यह किला उसके प्रजों का है, उसके प्रजों ने हमसे छीना है। अवश्य सत्य है राजन, किंतु यह किला तुम्हारे पिताजी को विरासत के रूप में मिला था, और यह दुनिया का कोई भी न्याय ये नहीं कहता कि किसी के पूर्वज किए दंड को उसके वंशजों को भुगतना पड़े। राजकुमार दिव्य सिंह, अपने पुरजों के हुए आक्रमण का बदला तुमसे और तुम्हारी निर्दोष प्रजा से लेकर दंड अपराध किया है। हम तुम्हें शक्ति देते हैं राजन। ठहरिए ठहरिए तिलस्मी देव, यह शक्ति मुझे न देकर आप मेरी पुत्री दिवस को दो। उसने राजकुमार दिव्य सिंह का शिकार हुए सैनिकों की लाश को हाथ में रखकर कसम खाई थी कि वे अपने हाथों से दुष्ट का संहार करेगी, अंत करेगी। ओह ठीक है राजन, मैं राजकुमारी दिव्य प्रभा को आश्वस्त उसी ऐसमिक शक्ति देते हैं। और उधर राजकुमारी हर शक्ति का जवाब दे सकेगी। राजकुमारी दिव्या की मृत्यु सिर्फ राजकुमार दिव्या की हाथ होगी, दिव्या पर आग की हाथ होगी। और हिमालय हिमशिला में चौक गिरा राजकुमारी सुरा। यह कैसी आकाशवाणी थी? क्या ये आकाशवाणी सत्य थी? क्या मैं जल्लाद राजकुमार को अपने हाथों से समाप्त करूंगी? क्या उसकी दिव्य शक्तियों का तोड़ पाऊंगी मैं? तब तब फिर क्यों न मैं इसी हिमशिला को आरंभ करूं। और राजकुमारी दिव्य प्रभा ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और ओह अरे, यह तो जल खड़ी है, आश्चर्य है। और सैनिकों ने उस पे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और उसे रोकना मुश्किल था। बहुत देर पानी साथ जमी खड़ी हुई। अब तुम डूबो जल में। और उसे ओह, यह तूफान को रोकना मुश्किल है। जल्लाद सिंह के दुष्ट सिपाही खटाक खचाक खचाक। और राजकुमार दीपरा, बाहर निकल। आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। आहा, उड़न घोड़ा आ रहा है। ओह, ये हिमशिला ने स्वतंत्र कैसे हो गई? उफ, अज्ञात आकाशवाणी के अनुसार मेरे पास दुष्ट की हर शक्ति का काट है। और अगले ही पल, कहो राजकुमारी दिव्य सिंह, कैसे रही तुम्हारी टक्कर की यह सवारी? वो यह एकाक दिव्य शक्ति का प्रयोग कैसे करने लगी? ओह, इसे मेरे सैनिकों को मार डाला। अगले ही क्षण, ओह इसने अजगर शक्ति से मेरी शक्ति को बांध दिया। मुझे परवार न पास गई कोमलांगनी। अगर राजा अशोक सिंह की सेना राजकुमार दिव्या पर किले पर चढ़ाई कर दी और किले के बाहर भयानक युद्ध छिड़ गया। खचाक। और राजा अशोक सिंह के सैनिक किले पर अपनी घेराबंदी करते चले गए। उधर राजकुमार दिव्य प्रभा उलझी हुई थी। राजकुमार दिव्य से अजगर का शरीर नीचे गिरने लगा। इसी तरह ये गर्दन काटने का इंतजार है मुझे।
और अगले क्षण ओह, यह विशाल हिमसीमा में छिपा कायर, अब फिर तुझे हिमसीमा में बदल दूंगा। लेकिन हे दृश्य शक्ति, मुझे इस दुष्ट की हिमशक्ति की काट दे। ओह, मेरा शरीर आग की तरह तपकर लाल हो गया है। और राजकुमारी दूसरे हिमशिला को फाड़कर उसमें घुसी और टिचू और हिमशिला को पिघलने लगी। चचाक खचाक, धड़ाम धड़ाम। और फिर सरोवर से निकलते ही, पिताजी मेरी बच्ची, पिताजी मैंने इस शैतान का अंत कर दिया है। पिताजी वह देखिए, वह रहा उसका शव। तिलस्मी देव, तिलस्मी देव, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी शक्तियों का फलस्वरूप आज मेरी बेटी के हाथों इस शैतान का अंत संभव हो उसका। तिलस्मी देव। और जब राजा ने दिव्य सिंह ने तिलस्मी देव की शक्तियों के विषय बताया तो आश्चर्य से रोमांच से भर उठी। और तभी ओह, अब मुझे सूर्य स्वयं हल्का हल्का महसूस हो रहा है। शायद शैतान के अंत के साथ ही वे शक्ति वापस तिलस्मी देव तक पहुंच गई हैं। और इस प्रकार मकर ध्वज मंडराता राज्य पर समाप्त हो गया और अशोक सिंह राजकुमार दिवस के साथ आपस में नगर में पहुंच गए। तिलस्मी देव जिंदाबाद। तिलस्मी देव, काश तिलस्मी देव के दर्शन कर पाती। समाप्त। जिंदाबाद जिंदाबाद।